हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे वाटर पॉल्यूशन और जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, मैरीन पॉल्यूशन, मर्क्यूरी पॉल्यूशन, लेड पॉल्यूशन और फ्लोराइड पॉल्यूशन। सबसे पहले अपन लेते हैं ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। हम सब जानते हैं कि जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इसमें जो अंडरग्राउंड सोर्सेज के जो ड्रिंकिंग वाटर के सोर्सेज हैं वो स्पेशली जो है वो पॉल्यूटेड हो रहे हैं और लार्जर सिटीज़ में और विलेजेस में भी अभी प्रॉब्लम शुरू हो गई है, जिससे क्या है कि पानी जो है ड्रिंकिंग वाटर जो है वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ट्रांस यमुना एरियाज़ दिल्ली के हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर की बिकॉज ऑफ दिस पॉल्यूशन। तो there had been epidemics of cholera, dysentery and other diseases in last couple of years, और इसके कारण जो है वो कॉलरा है, डिसेंट्री है और अदर डिजीज़ जो है वो कई सालों में वाटर पॉल्यूशन के कारण फैल रही हैं। ग्राउंड वाटर इज़ थ्रेटन्ड विथ पॉल्यूशन फ्रॉम सीपेज पिट्स, रिफ्यूज डंप्स, सेप्टिक टैंक्स, ब्राइन यार्ड मैन्योर्स, ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट्स एक्सेट्रा। ग्राउंड वाटर जो होता है उसका पोल्यूशन का जो कारण है उसमें सीपेज पिट्स हैं, डंप्स को हम डंप करते जाते हैं, रिफ्यूज़ल को जो डंप्स हैं, सेप्टिक टैंक्स हैं, मैन्योर्स हैं और एक्सीडेंट्स वगैरह जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, वाटर को पोल्यूट करते हैं। मैरीन पॉल्यूशन, ऑल दैट वाटर इज़ कैरीड बाय रिवर्स अल्टीमेटली एंड्स अप इन द सीज़। जो भी चीज़ हम रिवर्स के द्वारा मतलब ट्रांसफ़र होती हैं वो अल्टीमेटली सी में आकर मिलती हैं। ऑन देयर वे टू सी, जब वो सी में मिलती हैं तो रिवर्स रिसीव ह्यूज अमाउंट्स ऑफ सीवेज, गार्बेज, एग्रीकल्चरल डिस्चार्ज, बायोसाइड्स इंक्लूडिंग हैवी मेटल्स। दीज आर ऑल एडेड टू सी, और ये जो है सारे जो हैं सीवेज हैं, गार्बेज हैं, ये सारे रिवर्स के द्वारा बहकर पानी में, ओशन में या सी में मिल जाते हैं। And besides these discharge of oils and petroleum products and dumping of radionuclides waste into sea also cause marine pollution। और इसके अलावा जो ऑयल है, डिस्चार्ज ऑफ ऑयल्स, पेट्रोलियम है और रेडियो न्यूक्लियाइड्स के जो डंपिंग होता है वो भी क्या करता है, मैरीन सी को, मरीन वाटर को पोल्यूट करता है। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है दैट इज़ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक इज़ बीइंग एडेड टू सी एंड ओशंस। जो सी और ओशंस में ह्यूज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक जो है वो ऐड होता जाता है। इन मैरीन वाटर द मोस्ट सीरियस पॉल्यूटेंट इज़ ऑयल, पर्टिकुलरली व्हेन अफ्लोट ऑन सी। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है मैरीन वाटर में वो होती है ऑयल के कारण। अबाउट 285 मिलियन गैलन्स ऑफ ऑयल आर स्पिल्ड ईच ईयर इनटू ओशन, मोस्टली फ्रॉम ट्रांसपोर्ट टैंकर्स के द्वारा 285 मिलियन गैलन्स जो है ऑयल जो है वो हर साल ओशन में मिलता है। ऑयल पॉल्यूशन काउजेज डैमेज टू मैरीन फौना एंड फ्लोरा। ऑयल पॉल्यूशन जो होता है नेचुरली, अगर उसमें इतना पॉल्यूशन है तो वो जो सी में फ्लोरा है और फौना है, जैसे एल्गी है, फ़िश है, बर्ड्स है, इन्वर्टिब्रेट्स है, इन सब को क्या करता है, डैमेज करता है। अबाउट 50,000 टू 250,000 बर्ड्स आर किल्ड एवरी ईयर बाय ऑयल, और इसके कारण इतने सारे जो बर्ड्स हैं वो हर साल मरते हैं। हाइड्रोकार्बन एंड बेंजप्रेपिन एक्यूमुलेट इन फूड चेन एंड कंजप्शन ऑफ फिश बाय मैन में कॉज कैंसर। और जो हाइड्रोकार्बन्स हैं और बेंजपायरिन जो है वो एक्यूमुलेट होता है फूड चेन में और फिश में जाता है, और वो फिश जब मैन के द्वारा कंज्यूम की जाती है तो इट में कॉज कैंसर ऑल्सो। नेक्स्ट है मर्क्यूरी पॉल्यूशन। मर्क्यूरी एंटर्स वाटर नेचुरली एज वेल एज थ्रू इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। वो भी नेचुरली एंटर होता है मर्क्यूरी भी, और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से भी ऐड होता है। इट इज़ अ पोटेंट हजार्डस सब्सटेंस। Mercury was responsible for the Minamata epidemic that caused several deaths in Japan and Sweden। Minamata जो एपिडेमिक हुआ था जापान और स्वीडन में, जिसमें कई सारे डेथ हुए थे, एंड द कॉज वाज द मर्करी पॉल्यूशन। द ट्रेजेडी हैड अकर्ड ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ हैवीली मर्करी कंटेमिनेटेड फिश। और ये जो था फ़िश जो थी उसके कंजम्पशन के कारण ये जो है एपिडेमिक कॉज हुआ था। Effluents of industries making switches, batteries, thermometers, fluorescent lights, tubes
एंड हाई इंटेंसिटी स्ट्रीट लैम्प्स ऑल्सो कंटेन मर्करी। इसके जो एफ्लुएंट्स के जो निकलते हैं, जो स्विचेस बनाते हैं, बैटरीज बनाते हैं, थर्मामीटर्स बनाते हैं, फ्लोरेसेंट लाइट बनाते हैं, ट्यूब्स बनाते हैं और स्ट्रीट लाइट्स बनाते हैं हाई इंटेंसिटी वाले, वो भी क्या करते हैं, मर्करी को क्या कहते हैं, मर्करी एफ्लुएंट्स जो है उसके कारण भी सी में मिलते हैं जाके। फ्रॉम द एफ्लुएंट्स mercury compounds enter the water body and metabolically convert into methyl mercury compounds। मर्करी जो है वो ऐड होता है वाटर बॉडी में और मेटाबॉलिकली वो कन्वर्ट हो जाते हैं मिथाइल मर्करी कंपाउंड्स में। फ़िश में अक्यूमुलेट द मिथाइल मर्करी आयंस डायरेक्टली, और फिश जो है वो डायरेक्टली अक्यूमुलेट हो जाती हैं फ़िश के अंदर डायरेक्टली। द सिम्टम्स ऑफ मिनामेटा इंक्लूड मेलेस, नमनेस, विजुअल डिस्टर्बेंस, डिस्फेजिया, अटेक्सिया, मेंटल डिटोरेशन, कॉन्वल्जेंस एंड फाइनल डेथ। ये सारे जो हैं वो सिम्टम्स हैं मिनामेटा डिजीज़ के। नेक्स्ट जो है वो है लेड पॉल्यूशन। लेड पॉइजनिंग इज़ कॉमन इन एडल्ट्स में कॉमन होती है। द चीफ सोर्स ऑफ लेड टू वाटर आर द एफ्लुएंट्स ऑफ लेड एंड लेड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। लेड टॉयज़ जो होते हैं मे बी च्यूड बाय चिल्ड्रन। लेड के जो टॉयज़ बनते हैं वो बच्चों के द्वारा चबाए जाते हैं। इन सम प्लास्टिक पाइप्स लेड इज़ यूज्ड एज स्टेबलाइज़र। पाइप्स के अंदर स्टेबलाइजर की तरह काम आता है। द वाटर में बिकम कंटेमिनेटेड इन दीज पाइप्स, और इसके कारण क्या होता है, जो पानी जो होता है इन पाइप्स में कंटेमिनेटेड हो जाता है। लेड पॉल्यूशन कॉजेज डैमेज टू लिवर एंड किडनी और लिवर को डैमेज करता है। रिडक्शन इन हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। मेंटल रिटार्डेशन होता है एंड एब्नॉर्मलिटीज़ इन फर्टिलिटी एंड प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी में भी क्या होती हैं, लेड पॉल्यूशन के कारण एब्नॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं। क्रोनिक लेड पॉइजनिंग मे कॉज 3 जनरल डिजीज सिंड्रोम्स। जो लेड पॉइजनिंग है वो जो है उसके 3 हम सिंड्रोम्स देखते हैं डिजीज़ के। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं लेड पॉल्यूशन के कारण। न्यूरोमस्कुलर इफ़ेक्ट्स, लेडेप्सी बोलते हैं इसको। लेडेप्सी जो है वो दैट इज़ न्यूरोमस्कुलर इफ़ेक्ट होता है। फिर वीकनेस होता है, फटीग होता है, थक जाते हैं, मस्कुलर एट्रोफी, एंड तीसरा जो है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफ़ेक्ट्स और सीएनएस सिंड्रोम जो है इट में कॉज टू कोमा एंड डेथ। और जो ये जो है सीएनएस सिंड्रोम जो है इट में कॉज कोमा में चले जाते हैं और इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। एंड लेड पॉइजनिंग ऑल्सो कॉजेज कॉन्स्टिपेशन एंड एब्डोमिनल पेन एक्सेट्रा। एब्डोमिनल पेन और कॉन्स्टिपेशन भी लेड पॉल्यूशन के कारण होता है। फिर है फ्लोराइड पॉल्यूशन। फ्लोरीन इज़ ऑल्सो रेगुलरली प्रेजेंट इन वाटर एंड सॉइल बिसाइड्स एयर के अलावा जो फ्लोरीन होता है वो वाटर में और सॉइल में भी प्रेजेंट होता है। इन नेचर इट इज़ फाउंड एज फ्लोराइड। नेचर में जो है वो फ्लोराइड की तरह पाया जाता है। इट कॉजेज डेंटल फ्लोरोसिस। हम सब जानते हैं जहाँ पे फ्लोराइड पानी में ज़्यादा होता है वहाँ पे डेंटल फ्लोरोसिस होता है। और ऑन एन एवरेज अबाउट 20 to 25 मिलियन इंडियंस आर अफेक्टेड विथ फ्लोरोसिस। और नियरली अबाउट इस फ्लोरीन के कारण या फ्लोराइड पॉल्यूशन के कारण इंडिया में 20 से 25 मिलियन इंडियंस जो हैं वो फ्लोरोसिस जो है वो टीथ की जो बीमारी है फ्लोरोसिस उससे अफेक्टेड रहते हैं या ग्रसित रहते हैं। इन आवर कंट्री दिस प्रॉब्लम हैज़ बिकम मोर सीवियर इन राजस्थान। और राजस्थान में जो है फ्लोरीन की मात्रा जो होती है वो पानी में फ्लोराइड की मात्रा वो बहुत ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए राजस्थान में है। दिस हैज़ ऑलरेडी क्रिपल्ड अबाउट 3.5 लाख पर्सनस इन स्टेट। और 3.5 लाख लोग जो हैं स्टेट में वो इससे अफेक्टेड हैं। फ्लोरोसिस इज़ प्रेवलेंट इन डिस्ट्रिक्ट्स। फ्लोरोसिस जो है वो जोधपुर में, भीलवाड़ा में, जयपुर में, बीकानेर, उदयपुर, नागौर, बाड़मेर और अजमेर डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट होता है। इन एरिड एंड सेमी एरिड सॉइल्स ऑल्सो फ्लोराइड कंटेंट इज़ वेरी हाई। एरिड और सेमी एरिड सॉइल्स में भी फ्लोराइड कंटेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है।
फूड ग्रेन्स obtained फ्रॉम these सॉइल्स आर ऑल्सो रिच इन फ्लोराइड्स। और इन सॉइल्स में जो फूड ग्रेन्स उगाए जाते हैं उनमें जो ग्रेन्स हम प्राप्त करते हैं उसमें भी फ्लोराइड्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। एंड प्रोलॉन्ग्ड इंटेक ऑफ फ्लोराइड कंटेनिंग वाटर स्टिफन्स द बोन जॉइंट्स। अब अगर हम इसको कंज्यूम करते हैं या फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हमारे कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे बोन जॉइंट्स को स्टिफ कर देता है, स्टिफन्स द बोन जॉइंट्स। फ्लोराइड इज़ नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड स्ट्रीम। फ्लोराइड जो होता है वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं होता है। इट हैज़ एन एफिनिटी विथ कैल्शियम एंड दस गेट्स अक्यूमुलेटेड इन बोन्स। और उसके साथ क्या होता है, उसकी एफिनिटी होती है कैल्शियम के साथ फ्लोराइड की, और इसीलिए वो बोन्स में जाकर अक्यूमुलेट हो जाता है। और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि वो मॉटलिंग हो जाता है, टीथ में मॉटलिंग होती है, पेन इन द बोन्स एंड जॉइंट, एंड आउटवर्ड बेंडिंग ऑफ लेग्स फ्रॉम द नीज। और जो नीज़ होते हैं वो आउटवर्डली बेंड हो जाते हैं, और इसको बोलते हैं हम नॉक नी सिंड्रोम। इस बीमारी का नाम है नॉक नी सिंड्रोम। So in water, most villages of Rajasthan, fluoride level is higher than permissible limit of 1 milligram per liter। और विलेजेस, ज़्यादातर जो राजस्थान के जो विलेजेस हैं उसमें फ्लोराइड का लेवल जो है वो परमिसिबल लिमिट जो होती है 1 मिलीग्राम पर लीटर उससे ज़्यादा पाया जाता है।